फ्रंटल बोन, जो सामने की तरफ ये बोन है, कौन सी बोन है? फ्रंटल बोन। ठीक है, ये फ्रंटल बोन जो होती है इसके दो पार्ट हैं मोस्टली, बल्कि हम कहते हैं 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? एक ये चौड़ा सा पार्ट दिख रहा है, ये है स्क्वामस पार्ट। कौन सा पार्ट है? स्क्वामस पार्ट। उसके बाद ये जो पार्ट दिख रहा है ये ऑर्बिटल पार्ट। कौन सा पार्ट? और तीसरा जो पार्ट है ये है नाजल पार्ट। क्या है? नाजल पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट इसमें होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। ये बोन जो है, ये बोन्स ये फोरहेड बनाती है, और क्या बनाती है? फोरहेड, यानी कि हमारा फोरहेड जो होता है सामने, ये बनाती है, और ये ब्रेन का जो फ्रंटल लोब होता है उसको कवर करती है। ब्रेन के फ्रंटल लोब को ये कवर करती है। ठीक है, अब इसे स्क्वामस जो पार्ट होता है, ये चौड़ा सा पार्ट है ऊपर की तरफ, दिख रहा है? ये समझदारी बात नहीं, स्क्वामस पार्ट जो है ये चौड़ा पार्ट है, ये पीछे की तरफ पैराइटल बोन से जुड़ता है। पीछे की तरफ पॉस्चरली ये पैराइटल बोन से जुड़ करके क्या बनाता है? कोरोनल सूचर बनाता है। कौन सा सूचर? कोरोनल सूचर। बताया था ना, 3 सूचर्स बताए थे। तो कौन सा सूचर बताया? ये लाइन बताई थी, ये जो सूचर होती है यहाँ पे, यानी इस फ्रंटल बोन का पैराइटल बोन से जोड़ होता है, तो जो इसका ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइंट होता है, उसको हम कहते हैं कोरोनल सूचर। तो स्क्वामस पार्ट जो है पीछे की तरफ क्या बनाता है? ठीक है, उसके बाद फिर इसके जो है स्क्वामस का पार्ट के बिल्कुल नाजल पार्ट के जस्ट ऊपर एक उभरा हुआ छोटा सा पार्ट होता है, इसको ग्लाबेला कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाबेला कहते हैं। भाई बात समझ में नहीं आई? उसके बाद फिर इन दोनों तरफ जो है, यानी कि जो और ये इसके जो स्क्वामस पार्ट होता है इंफेरियरली साइड में, ऑर्बिटल पार्ट के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक एयर फिल्ड स्पेस होता है दोनों साइड में। क्या होता है? एयर फिल्ड स्पेस होता है, जिसको फ्रंटल साइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रंटल साइनस कहते हैं। इसमें दिखाई नहीं दे, वो अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर एक फ्रंटल, यहाँ पर जो है फ्रंटल साइनस होता है इसके अंदर। ठीक है, वो एयर फिल्ड स्पेस होता है, और 2 होते हैं, इधर होगा इधर होगा, दोनों एक सेप्टम से सेपरेट होते हैं, तो फ्रंटल साइनस होते हैं। ये आपको जब साइनस पढ़ाए जाएंगे, साइनसेस पढ़ाए जाएंगे, तब उसमें बताएंगे फ्रंट कौन सा साइनस कहाँ खुलता है। लेकिन अभी ये समझ लीजिए फ्रंटल साइनस वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लियर बात नहीं? इस स्क्वामस पार्ट के लेटरल साइड में, स्क्वामस पार्ट के लेटरल साइड में 2 प्रोसेस निकले हुए होते हैं। देख रहे हैं? इन प्रोसेस को कहते हैं, कौन सा प्रोसेस? जाइगोमैटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? जाइगोमैटिक प्रोसेस। ये जाइगोमैटिक बोन से अटैच्ड होते हैं। किससे जुड़ते हैं? यहाँ पर जाइगोमैटिक बोन जुड़ेगी, यानी कि ये वाली जो बोन है इसका जो ज्वाइनिंग होगी वो कहाँ पे होगी? यहाँ पे। किससे जुड़ती है? फ्रंटल बोन से। फ्रंटल बोन से ये जाइगोमैटिक प्रोसेस निकला होता है। ये जाइगोमैटिक प्रोसेस किससे जुड़ता है? जाइगोमैटिक बोन से। क्लियर बात नहीं? ये तो होगा स्क्वामस पार्ट के बारे में। दूसरा जो पार्ट है, तो ये पार्ट दिख रहा है, ये है ऑर्बिटल पार्ट। ये पार्ट जो है अंदर की तरफ छत की तरफ बना हुआ है। यहाँ आई ऑर्बिट, ये सामने हो गया। अब ये अंदर की तरफ छत की नुमा होता है। क्या होता है? समझे ना? ये आई ऑर्बिट के अंदर छत बनाता है। आई ऑर्बिट की क्या बनाता है? छत, यानी रूफ बनाता है। ये अंदर की तरफ होता है। ये हमें दिख रहा है इस तरह से, ये पार्ट ये बाहर नहीं होता है, बल्कि ये अंदर की तरफ ऐसे होता है। हमने ऐसे देखा, ये पार्ट जो दिख रहा है वो ऐसे है, और ये जो पार्ट हमें दिख रहा है ये वाला, ये अंदर की तरफ ऐसे ऐसे होता है। बात समझ में आई? तो ये बताइए, आई ऑर्बिट की क्या बनाता है? रूफ बनाता है। बात समझ रहे हैं? क्या बनाता है? रूफ बनाता है। उसके बाद फिर जो है मिडिल साइड में जो है ये जो है नाजल प्रोसेस होता है, बीच में नाजल पार्ट होता है, जिससे नाजल बोन्स जुड़ती हैं। क्या जुड़ती हैं? नाजल बोन जुड़ती हैं। और इसके नीचे की तरफ जो है एक मैक्सिलरी प्रोसेस होता है। क्या होता है? मैक्सिलरी प्रोसेस, जिससे मैक्सिला बोन, जो ये वाली बोन होती है मैक्सिला, है ना, ये बोन, ये तो जाइगोमैटिक के बीच के अंदर ये बोन है, ये जो है ये बोन जो है यहाँ पे जुड़ती है फ्रंटल बोन से, तो वो वहाँ पे मैक्सिलरी प्रोसेस होता है, वहाँ पे मैक्सिला बोन जुड़ती है। कौन बोन जुड़ती है? मैक्सिला। क्लियर है? नहीं, वो फेशियल बोन है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिला बोन जो है वो यहाँ पे जुड़ती है। तो इस तरह से ये फ्रंटल बोन के बारे में किया। ठीक है, फ्रंटल बोन के बारे में। दूसरी बोन जो है वो है पैराइटल बोन। कौन सी बोन है? पैराइटल बोन। पैराइटल बोन वो बोन होती है, पैराइटल बोन जो होती है वो ये हमारे जो क्रेनियम है इसकी रूफ और साइड बनाती है। क्या बनाती है? रूफ और साइड बनाती है। बात समझे? ये बाहर की तरफ कॉन्वेक्स होती है, अंदर की तरफ कॉन्केव। आई बात समझ लें? बाहर की तरफ कॉन्वेक्स होती है और अंदर की तरफ कॉन्केव होती है। अंदर की तरफ अगर अंदर से इंटरनल सरफेस अगर देखा जाए तो इंटरनल सरफेस जो है वो रफ होता है, उस पर जो है बहुत सारे जो है आर्टरीज के और वेसल्स के ग्रूव होते हैं, नालियाँ होती हैं जिनके अंदर मेनिंजियल आर्टरी वगैरह ये पाई जाती हैं। समझे?
और इस एक्सटर्नल सरफेस होता है उस पर जो है एक दो लाइन हमें दिखाई देती है ना, इसमें एक तो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन और इंफीरियर टेम्पोरल लाइन। इन लाइंस पर बहुत सारे मसल्स अटैच्ड होती हैं, फेशिया अटैच होते हैं। अब ये कौन से फेशिया कौन से मसल्स के होते हैं ये मस्कुलर सिस्टम में बताएंगे। पर नाम याद रखिए, इस पर दो लाइन इस तरह से है, क्या नाम है इसका, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड इंफीरियर टेम्पोरल लाइन। टेम्पोरलिस मसल अटैच होती है, लेकिन हमकी बात में डिटेल बताइए कौन से मसल्स इससे अटैच्ड होते हैं, क्लियर मत नहीं। उसके बाद इसके बॉर्डर की अगर हम बात करें, किसी बात करें तो एक ऊपर बॉर्डर है जिसको सेजाइटल बॉर्डर कहते हैं। इस बॉर्डर पर दोनों पैराइटल बोन आपस में जुड़ती हैं। इस बॉर्डर पर कौन सी बोन, दोनों पैराइटल बोन आपस में जुड़ती हैं। बात समझ में आई लेकिन इस बॉर्डर पर, ये सेजाइटल बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर एक इधर की पैराइटल बोन और इधर की पैराइटल दोनों बोन आपस में जुड़ती है। बात समझ आइए। उसके बाद दूसरा जो बॉर्डर है वो ये आगे कोरोनल बॉर्डर है, जो फ्रंटल बोन से जुड़ता है आगे की तरफ, किससे होगा, फ्रंटल बोन से जुड़ेगा। बात समझ रहे। उसके बाद पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल बॉर्डर होता है, जो ऑक्सीपिटल बोन से जुड़ेगा। ये ऑक्सीपिटल बोन है, इससे जुड़ेगा पीछे की तरफ, यहाँ जो कि लेम्बोइड सूचर बनाता है, बताया था लेम्डा के शेप में सूचर बनाया था हमने उस दिन, लेम्डा के शेप में सूचर बनाता है ये बोन, ये जो है लेम्बोइड सूचर बनाता है। तीसरा इंफीरियर जो बॉर्डर होता है, यहाँ पर दो बोन जुड़ती है। कौन सी बोन जुड़ती है, पीछे की तरफ टेम्पोरल और आगे की तरफ स्फेनॉइड बोन। कौन सी जुड़ती है, इस पर दो, इस वाले बॉर्डर इंफीरियर जो बॉर्डर है इसका, इस पर दो बोन जुड़ती है, पीछे की तरफ टेम्पोरल बोन और आगे की तरफ स्फेनॉइड बोन। तो इस तरह से ये इनका ये अटैचमेंट हो गया, मतलब ये स्ट्रक्चर ये पैराइटल बोन का हो गया, क्लियर बात नहीं। लास्ट जो तीसरी जो बोन है वो है ऑक्सीपिटल बोन। क्या है, ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन जो है ये हमारा ऑक्सीपुट बनाती है, पिछला पार्ट, यानी हमने उसमें बताया था कि हम जब लेटते हैं तकिया पर, हमारा जब तकिया पर हम सर रख के सीधे लेटते हैं तो तकिया के ऊपर जो हमारा जो बोन प्रेजेंट होती है वो ऑक्सीपिटल होती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीपिटल बोन है। इस बोन में 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। एक बेसिलर पार्ट है, एक 2 कंडाइलर पार्ट है और एक बड़ा सा स्क्वामस पार्ट। बस समझ में, 4 पार्ट, 2 कंडाइलर पार्ट, एक बेसिलर पार्ट और पीछे की तरफ और एक जो है वो क्या है, ये स्क्वामस पार्ट, ठीक है। ये चौड़ा वाला पार्ट जो दिख रहा है ये स्क्वामस पार्ट। ये वाला पार्ट ऐसे होता है, समझ, ये ऐसे, ये उठा हुआ ऐसे है। ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट ये ऐसे होता है, पीछे की तरफ लेते ये है, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट ऐसे होता है। समझ रहे हैं बात को, कैसे होता है, ऐसे होता है। नहीं समझ में पाती, यानी इस बोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। इसमें तो उस तरह दिखाई नहीं दे सकता है, तो 3 डायमेंशन तो है नहीं, तो ये ऐसे समझिए स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिलर पार्ट हो जाएगा और ये स्क्वामस पार्ट हो जाएगा। इस बेसिलर पार्ट में क्या होता है कि इसमें बीच में एक होल होता है, एक फोरामेन होता है, बड़ा सा फोरामेन। इस फोरामेन का नाम है फोरामेन मैग्नम। क्या नाम है, और इस फोरामेन मैग्नम के चारों तरफ ही ये पार्ट प्रेजेंट होते हैं। इस फोरामेन मैग्नम के आगे की तरफ प्रेजेंट होगा बेसिलर पार्ट, पीछे की तरफ स्क्वामस पार्ट और साइड में कंडाइलर पार्ट। इस फोरामेन मैग्नम से क्या निकलता है, इस फोरामेन मैग्नम से हमारा ब्रेन का जो मेडुला होता है वो इससे बाहर निकल करके इस रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में चला जाता है और उसका नाम हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। बात समझ रहे हैं। तो हमारा ब्रेन जो है वो यहाँ से निकलता है जब बाहर, तो इसी फोरामेन के थ्रू निकलता है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सेसरी नर्व होती हैं, वर्टिब्रल आर्टरी होती हैं, बैसिलर आर्टरी होती है, बहुत सारी आर्टरी वेन्स भी निकलते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ निकलती है वो क्या निकलती है, ब्रेन का मेडुला यहाँ से निकलता है और हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर इंटर करता है, ठीक है। इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये हो गया। इसका पिछला जो पार्ट है स्क्वामस, इसका जो अगला पार्ट बेसिलर पार्ट है, ये आगे जो है स्फेनॉइड बोन से जुड़ा हुआ, आगे जो है वो स्फेनॉइड बोन से जुड़ा होता है, स्फेनॉइड बोन से जुड़ा होता है। साइड ये जो पार्ट देख रहे हैं कंडाइलर पार्ट, इसमें किडनी शेप कंडाइलर प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं ये कंडाइलर प्रोसेस, ये हमारी फर्स्ट वर्टिब्री जो होती है, कौन सी, पहली जो वर्टिब्री होती है, पहली जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसको एटलस कहते हैं, उस पर कंडाइलर प्रोसेस होते हैं, उनसे ये जुड़ता है। समझ रहे हैं क्या जुड़ता है, ये हड्डी यानी ऑक्सीपिटल बोन जो है, यानी यही वो हड्डी है जो हमारी रीढ़, यही वो ऑक्सीपिटल, यही वो क्रेनियम की बोन है जो हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। वो कौन सी है, ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन में ये कंडाइलर पार्ट्स हैं, कंडाइलर जो है एमिनेंस होते हैं, ये कंडाइलर एमिनेंस जो हैं ये कंडाइलर प्रोसेस ऑफ द एटलस से जुड़े होते हैं। एटलस कौन सी वर्टिब्री, ये पहली वर्टिब्री होती है, पहली सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, उससे ही जुड़े होते हैं। सुने मत नहीं। इसका जो स्क्वामस पार्ट होता है, इसके स्क्वामस पार्ट के बीचों बीच में एक उभरा हुआ पार्ट होता है। आप देखिए अपने सर में हाथ देगा तो यहाँ पे उभरा पार्ट आपको दिखाई देगा, महसूस होगा, पीछे की तरफ उभरा हुआ पार्ट बीचों बीच में आपको फील होता है। इसको कहते हैं
ये ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। ठीक, प्रोट्यूबरेंस कहते हैं। इस प्रोट्यूबरेंस से 3 लाइनें, इस प्रोट्यूबरेंस के पास से 3 लाइन में दिखाई देती है। इस प्रोट्यूबरेंस के दोनों साइड में लाइन मतलब करती दोनों साइड में, इसे कहते हैं हायर न्यूकल लाइन। उसके नीचे एक दूसरी लाइन होती है सुपीरियर न्यूकल लाइन, और उसके तीसरी लाइन में दिखाई देती है वो इंफीरियर न्यूकल लाइन। ये 3 लाइंस इसमें हमें दिखाई देती हैं। इन तीनों लाइन पर अलग अलग मसल्स अटैच्ड होती हैं। बात समझ आई? ये मसल्स कौन कौन सी हैं ये मस्कुलर सिस्टम में आप बताएंगे। क्लियर होगा? नहीं, ये अलग अलग लाइन है। इन अलग अलग लाइनों पर हायर लोकल लाइन, सुपीरियर लोकल लाइन है, इंफीरियर लोकल लाइन, इन लोकल लाइंस पर मसल्स का अटैचमेंट होता है। क्लियर हो गई बात? नहीं, तो ये हो गया ऑक्सीपिटल बोन के बारे में। बात समझ में आ गई? तो ये तीनों बोन्स के बारे में हुआ। आज कौन कौन सी बोन के बारे में पढ़ा? फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? ठीक, ओके।